इंसान हमेशा एजुकेशन के बाद रोज़गार में जाना चाहता है, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। उनका ये मोटो था, किसी भी रूप में रहिए आप हमेशा अपने साथ साथ दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। यही उनका मुहिम था, ये मोटो था, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा। हम लोग का भी अभी जर्नी चल ही रहा है एजुकेशन में, और मुकाम मिलने के बावजूद भी हम लोग अपने साथ साथ लोगों के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया है, एज ए टीचर मैं बच्चे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने कठिनाइयाँ झेली और अपने सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किया, और जिस तरीके से जो उस मुकाम पे उसको पेश करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो बहुत ही सराहनीय है। उनकी जो पहल है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तो विकास वैभव जी का सोच वही है कि हमारा जो पूर्वज था, उन पूर्वज की अतीत को आज हम अपने आप में आत्मसात कर हम भविष्य का निर्माण बिहार को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जाति विहीन बिहार का परिकल्पना किया। उसी जाति विहीन बिहार को लेकर के जो युद्ध उन्होंने, आज इसको हम युद्ध कह सकते हैं, एक आंदोलन कह सकते हैं, पूरे बिहार में छिड़ा है। देखिए, चर्च ऑफिसर विकास वैभव का सहरसा में कार्यक्रम हुआ। आपको हम ये बता दें कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक मुहिम उनका चल रहा है, और उसी मुहिम अंतर्गत जो है सहरसा के निजी रिसोर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए, स्कूली बच्चियां भी शामिल हुई। सभी ने उनकी बातों को सुना, गौर से उनकी बातों को सुना। युवाओं में किस तरह से जोश भरा गया, वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए युवाओं में जोश भरा जा रहा है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, समाज कैसे शिक्षित हो सकता है, वो तमाम बातें जो है एक मंच से विकास वैभव है वो बता रहे हैं। साथ ही साथ अपनी कहानी को भी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, क्या कुछ उन्हें सहना पड़ा, जब दूसरे प्रदेश में वो पढ़ाई के लिए गए थे तो क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ा। वो तमाम बातें जो है बड़े मन से वो बच्चों को बता रहे थे। देखिए, उनके जो बताने के बाद, उनके जो भाषण के बाद जब वो बच्चों को बता रहे थे, तो उसके बाद क्या कुछ जो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो युवा है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। सबसे पहले तो आज जो ये लाइब्रेरी उनका विकास सर का मुहिम है, तो काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रही थी उनको, और उनके मुहिम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, क्योंकि उनका जो मोटो है ना, बिहार को लेकर के आगे जाने का था। तो रोज़गार कोई भी हुआ, इंसान हमेशा एजुकेशन के बाद रोज़गार में जाना चाहता है, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। उनका ये मोटो था, किसी भी रूप में रहिए आप हमेशा अपने साथ साथ दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। यही उनका मुहिम था, ये मोटो था, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा। हम लोग का भी अभी जर्नी चल ही रहा है एजुकेशन में, और मुकाम मिलने के बावजूद भी हम लोग अपने साथ साथ लोगों के लिए भी काम करेंगे। पहला बात तो शिक्षा जो है हर एक लाइन से अभी डेवलप हो गया है, क्योंकि और टाइट भी किया गया है शिक्षा के तहत से। अभी जो सरकारी स्कूल की बात अगर करें तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है उनका। रही बात रोज़गार की, अगर आप बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में हम आप जाए तो भी आप रोज़गार ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर जाते हैं तो आप खुद के दम पे जाते हैं, सिर्फ आप वहाँ पर रोज़गार लेते हैं। मगर आप बिज़नेस अगर करते हैं तो आपके साथ साथ 4-5 घरों में भी रोज़गार जाता है, तो वो लाइन में भी इंसान को जाना चाहिए। शालनी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि वो हम लोग के बारे में, हम लोग को LIB के बारे में बताया कि हम लोग बिहार को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो हम लोग का पूर्वज सब जो बनवाया था किला सब, उसको कैसे, यानी कि जिस बिहार को शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाता था, उसे आज चिढ़ाने के तौर पर यूज किया जाता है। और क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ मोटिवेशन आपको मिली? मोटिवेट किया कि जो चीज़ करना है एक फिक्स लक्ष्य रख के चलना है, कि आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके और बिहार को बदल सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील सोरिया। विकास सर की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व अपने आप में ही बहुत कुछ सिखाने वाला है। उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया है, एज ए टीचर मैं बच्चे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने कठिनाइयाँ झेली और अपने सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किया, और जिस तरीके से जो उस मुकाम पे उसको पेश करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो बहुत ही सराहनीय है। उनकी जो पहल है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है उनको पहचानने की, कमी है उनको आगे बढ़ाने के लिए एक निर्देश देने की। आज बिहार के ज़्यादातर युवक सिर्फ इसलिए बेरोजगार है कि उनको लगता है कि सिर्फ वो सरकारी नौकरी में ही आ सकती है, इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। आज विकास सर की एक लाइन से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि देखिए, सिर्फ सरकारी नौकरी आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपका अंडर टैलेंट है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और भारत को आज जिसकी ज़रूरत है। और सभी युवाओं को ये याद रखना चाहिए कि भारत में जो भी सबसे अमीर है व्यक्ति, वो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं, वो सरकारी नौकरी में नहीं, वो बिजनेस करते हैं। तो बच्चों को इस दिशा में भी
भी सोचने की ज़रूरत है, जिससे वो अपना अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सके, गरीबी कम कर सके और विकास में अपना योगदान दे सके। थैंक यू सो मच। देखिए, ये कार्यक्रम बिल्कुल जो बिहार की अतीत है, भविष्य, उसी अतीत के नींव पे भविष्य बनाने की ये एक मुहिम है। जो हमारा विरासत था उस समय, एक तरफ नालंदा का धरोहर, वैशाली का धरोहर, मिथिला का था, मगध का था, वो आखिर क्या कारण था कि आज से 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जो समृद्ध था, विश्वगुरु था, हमारे कोरिया से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, चाइना से, वियतनाम से, रूस से आते थे, और आज बिहार के लोग माइग्रेंट होकर के बाहर जा रहे हैं। तो विकास वैभव जी का सोच वही है कि हमारा जो पूर्वज था, उन पूर्वज की अतीत को आज हम अपने आप में आत्मसात कर हम भविष्य का निर्माण बिहार को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जाति विहीन बिहार का परिकल्पना किया। उसी जाति विहीन बिहार को लेकर के जो युद्ध उन्होंने, आज इसको हम युद्ध कह सकते हैं, एक आंदोलन कह सकते हैं, पूरे बिहार में छिड़ा है। कई सारे यूथ इसमें जुड़ रहे हैं, कई सारे आने वाले हमारे जो नवोदित युवा हैं, वो तरुणाई है, वो जुड़ रहे हैं। तो मैं सबों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि काफ़ी ये आंदोलन पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश लेवल पे पहुँचेगा और विकास वैभव जी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आपने सुना क्या कुछ जो युवा है और जो बच्चियां हैं वो क्या कुछ कह रही है, साथ ही साथ वो बता रही है, काफ़ी खुश दिख रही है। वो कह रही है कि जो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वो जब यहाँ पर पहुँचे, कैसे समाज शिक्षित बनेगा, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जो रोज़गार है वो मिल सकता है, वो तमाम बातें वो जो है बच्चे जो है वो बता रही है। साथ ही साथ युवा ये कह रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। विकास वैभव जो चर्चित और काफ़ी महत्वपूर्ण समय निकाल कर वो सहरसा पहुँचे हैं और उनकी जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम में कई युवा जुड़ रहे हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जो जुड़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ा लगा, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।